डिस्कस न्यू यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस वाली यूनिट पे वीडियो बनाई जाए, तो आज वो दिन आ गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझाने की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे छोटी यूनिट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है मतलब आप लोग पढ़ के रट के कुछ बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ के रट के काम चला सकते हो। रट के से मीन्स मतलब आप समझ के काम चला सकते हो। टीचर बनने के नाते रटना वर्ड बोलना सही नहीं है। और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, सोडियम पोटेशियम पंप, रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोऑपरेटिव इफेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं वो मैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे बात करूँगा। सोडियम पोटेशियम पंप में मैं एक वीडियो आपको सेंड करूँगा, वो आपको बहुत अच्छे से इसे कवर करवा देगी। रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका ये, क्योंकि आपका मतलब जैसे आयरन है वो बॉडी के लिए क्या काम करता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बनाने फॉर्मेशन करने में काम करता है। तो बहुत सारे मेटल्स के बहुत रोल्स हैं हमारी बॉडी में। कुछ वो जो मेटल आयंस होते हैं हमारी बॉडी में वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल्स मेटल आयंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, और नॉन इसेंशियल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं या हम लेते हैं किसी खाने पीने से, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें भी आपके ट्रेस एलिमेंट आ जाते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा सा मेटल आयंस का क्लासिफिकेशन है, और उनके पर्टिकुलर किस एलिमेंट का क्या क्या रोल होता है वो उस बात को क्लियर करता है। तो रोल ऑफ मेटल आयन एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये मैं नोट भेजूंगा तो आपको कवर हो जाएगा। आई होप सोडियम पोटेशियम पंप के लिए एक वीडियो भेजूंगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो इस यूनिट में मैं जो मेजर जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का है। यही एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा समझाने वाला है, समझाने वाला ये भी है, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा आपको अच्छे से समझा देगी सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा। एक कोऑपरेटिव इफेक्ट है, वो इसी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो यूनिट का नाम है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक से नाम से क्लियर है कि आपके पास ऑर्गेनिक कार्बन होगा कहीं ना कहीं। और बायो ऑर्गेनिक वो होता है जो बायो का मतलब होता है लाइफ साइंस। लाइफ मतलब जो भी हम यहाँ पर उन मेटल आयंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी को मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमें लाइफ प्रोड्यूस करने वाले एजेंट होते हैं या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। लाइफ साइंस से रिलेटेड है। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कवर करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पायरोल रिंग के बारे में। तो पायरोल रिंग ये भी आपके एक सिलेबस का पार्ट है। पायरोल ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरो एटम जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर होते हैं उन्हें हेटेरो एटम कहते हैं, और जो साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें ये पायरोल है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है और साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर है, तो पायरोल रिंग कहते हैं इसे। तो ये पायरोल रिंग है। तो आपके पास इसमें हम बात करते हैं, एक पायरोल रिंग को समझना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले, और एक समझना पड़ता है पोरफायरिन रिंग को। अब ये क्या है पोरफायरिन रिंग? तो पोरफायरिन रिंग किसे कहते हैं? जब आपके पास, यहाँ ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर 4 पायरोल रिंग होती है पोरफायरिन रिंग में। आपके पास पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग होती है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग है, और ये चारों की चारों पायरोल रिंग एक सिंगल कार्बन से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और इन दोनों के बीच में एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन CH2 यहाँ पर है, यहाँ पर अटैच। इस तरीके से ये पोरफायरिन रिंग इस तरीके से बनती है। 2 नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होते हैं पायरोल रिंग में, आपको पता है सब जगह पे। तो यहाँ पर से 2 तो होते हैं पायरोल रिंग, और हाइड्रोजन होते हैं, और 2 जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, या यहाँ पर से H+ आयन निकल जाते हैं, वो समझ नहीं अभी हम उसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहीं से चालू कर लेते हैं। नाइट्रोजन की इम्बैलेंस होगी, आपको दिख गई होगी 1 2 3 सेटिस्फाइड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते आप, सिंगल और डबल नहीं लगा सकते क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंस नहीं लगेगी। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड लगाओगे तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पहले से पूरी हो रखी है, तो इधर लगाते हैं डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर की साइड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी को बैलेंस करके चल रहे हैं।
फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर भी लगा सकते हैं, इधर डबल सिंगल, फिर इधर की साइड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा आपको पता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर इस तरीके से लगाना है। आप इस ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को आप कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग, इस पोरफायरिन रिंग कहते हैं, नाइट्रोजन भाई यहाँ पे भी लोड पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर भी है। और इस पोरफायरिन रिंग में आपको ये देखना होता है कि इसमें 11 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लगे होने चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है। तो सिंपल सा था, 4 पायरोल रिंग बनानी थी, एक कार्बन से कनेक्ट किया बीचों में, और यहाँ पर 11 डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अरेंज किया। 3 लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मैंने एरोमेटिसिटी की सबसे पहली वाली वीडियो जो अपनी जिंदगी की सबसे पहली वीडियो बनाई वो एरोमेटिसिटी पर है। उससे पहले मोल कॉन्सेप्ट पे बनाई थी, फिर एरोमेटिसिटी पे बनाई थी। तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है, पहले हम ये कहते थे जिनमें बेंजीन प्रेजेंट है वो एरोमेटिक होते हैं, तो ये बिना बेंजीन का भी एरोमेटिक होगा अभी थोड़ी देर बाद। तो नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो इनकी एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए आपको 4 पॉइंट चेक करने होते हैं। वो पहला पॉइंट ये है कि ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी रिंग के अंदर के कार्बन है, देख लो यहाँ पे एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं sp1p2। सबके सब कार्बन पर आप चेक कर सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन बोले तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली लगे, और ये साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये प्लेनर भी है। जब सारे के सारे sp2 होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर 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 पूरा पूरा मॉलिक्यूल पे प्लेनर होगा। और चौथी कंडीशन हम लगाते हैं हकल रूल। हकल रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हकल रूल का फॉर्मूला होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई के इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा कि 22 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 11 बॉन्ड है तो पाई के 22 इलेक्ट्रॉन होंगे 22, 4n = 20 और n = यहाँ से आ जाएगा 5। तो ये अगर इंटीजर आता है, इंटीजर बोलते हैं पूरे नंबर वाला 0 1 2 3 4 5 6